बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट रिलेटेड पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका पार्ट 5 अपलोड करते हैं। इसके 4 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितनी भी एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, ये सारे एमसीक्यूज़ कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। खास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ या इससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ है वो सब के सब आप सब दोस्तों ने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गवर्नर जनरल ब्लैंक स्पेस प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड इट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा तैयार किया और उसी बरतानिया हुकूमत से मंजूर कराया। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ये मंसूबा 3 जून 1947 में तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सेंट्रल एशियन किंगडम ऑफ विच जाहिरुद्दीन बाबर वाज किंग। इस सवाल में कहते हैं कि वास्ती एशिया सुल्तानत का नाम बताए जिसके जाहिरुद्दीन बाबर बादशाह थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ ही वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनास्टी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 19 मार्च 2008 द नेशनल असेंबली इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन स्पीकर। इस सवाल में कहते हैं कि 19 मार्च 2008 को कौमी असेंबली ने पहली खातून स्पीकर किसे मुंतखब किया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फहमीदा मिर्जा, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि उसने 324 में से 249 वोट्स हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ आजाद कश्मीर। इस सवाल में कहते हैं कि आजाद कश्मीर का कुल रकबा कितना है। आजाद कश्मीर का कुल रकबा 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द साल्ट रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर स्वान एंड ब्लैंक। इस सवाल में कहते हैं कि साल्ट रेंज स्वान और किस रिवर के दरमियान वाक़या है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जेलम, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि साल्ट रेंज स्वान और जेलम के दरमियान वाक़या है। इस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केटू इज आल्सो नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि केटू का दूसरा नाम क्या है। केटू का दूसरा नाम जो है वो है गॉडविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि केटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जिसकी हाइट जो है फीट में, यानी ये 28,251 फीट है इसकी हाइट, और मीटर में ये 8,611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंड ब्लैंक आजाद कश्मीर गॉट इंडिपेंडेंस। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा महीना है, कौन सा तारीख है और कौन सा साल है, यानी जिस दिन आजाद कश्मीर को आजादी मिल गई थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अक्टूबर 1947, यानी 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को आजादी मिल गई थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड कैद आजम रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस। इस सवाल में कहते हैं कि कैद आजम ने कब कांग्रेस को इस्तीफा दिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1920, यानी 1920। कैद आजम ने 1920 में कांग्रेस को इस्तीफा दिया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ऑन 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की बुनियाद डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन 1966 कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैंक वाज कंप्लीटेड। इस सवाल में कहते हैं कि 1966 में पाकिस्तान के किस शहर की तामीर मुकम्मल हुई। तो
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इस्लामाबाद। 1966 में इस्लामाबाद शहर की तकमील मुकम्मल हुई थी और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यानी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और इस्लामाबाद का जो ओल्ड नेम था वो रामकुंड था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ऑनलाइन बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड इन अ गन एंड सुसाइड अटैक। इस सवाल में कहते हैं कि किस तारीख, महीना और साल को बेनजीर भुट्टो को बंदूक और खुदकश हमले में कत्ल किया गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 27 दिसंबर 2007, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द नेशनल एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सवाल में कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कब नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है दिसंबर 2014, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। यानी पाकिस्तान की जानिब से दिसंबर 2014 को नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया गया और इसका जो डेट है वो है 24 दिसंबर 2014, यानी इसको अप्रूव किया गया था 24 दिसंबर 2014 को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। में कहते हैं कि जमीन पर सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ विच कंट्री डज नॉट हैव बॉर्डर विद तुर्की। तो इस सवाल में कहते हैं कि तुर्की के साथ किस मुल्क की सरहद नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कजाकिस्तान, यानी कजाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो तुर्की के साथ यानी सरहद पर मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन 1969 ब्लैंक ज्वाइंट पाकिस्तान। इस सवाल में कहते हैं कि 1969 में वो कौन सी सिटीज है जो पाकिस्तान में शामिल हुए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है स्वात, चतराल, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। यानी 28 जुलाई 1969 में स्वात और चतराल दोनों पाकिस्तान में शामिल हुए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नांगा पर्वत इज द पार्ट ऑफ ब्लैंक। इस सवाल में कहते हैं कि नांगा पर्वत यानी ये किसका हिस्सा है। तो ये हिस्सा है यानी हिमालय का, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। यानी नांगा पर्वत इज द पार्ट ऑफ हिमालयस। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है, इट इज लोकेटेड ऑन द दामिर डिस्ट्रिक्ट का गिलगित बल्तिस्तान। ये नांगा पर्वत जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के सूबे में मौजूद है और इसकी हाइट जो है वो 8125 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। इस सवाल में कहते हैं कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जैस्मीन, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक वाज द फर्स्ट स्टेट व्हिच जॉइंड पाकिस्तान ऑन 1947। सवाल में कहते हैं कि 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बहावलपुर, यानी बहावलपुर जो है ये 1947 को यानी ये पहली रियासत है जो पाकिस्तान में शामिल हुई थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी लैंडलॉन्ग कंट्रीज आर देयर इन एशिया। इस सवाल में कहते हैं कि एशिया में कुल कितने लैंडलॉन्ग कंट्रीज हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी 12, यानी एशिया में कुल 12 लैंडलॉन्ग कंट्रीज मौजूद है। और इसके लिए मैं आप सब दोस्तों को एक आसान सा फॉर्मूला बता देता हूं। ये फॉर्मूला आपने सीखना है, याद रखना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। यानी फॉर्मूला ये है, कल तक तुम नैब में थे, यानी कल तक तुम नैब में थे। तो इसमें तकरीबन कल तक तुम नैब, तो ये तकरीबन कुल 12 यानी लेटर्स हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यानी कल तक तुम नैब में थे। तो इसमें आप अगर देखें यानी कल KAL, यानी इसमें के का मतलब है कजाकिस्तान और ए का मतलब है अफगानिस्तान और एल का मतलब है लाओस। तो इसमें नेक्स्ट जो है तक में टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान और ए का मतलब है अर्मीनिया और के का मतलब है किर्गिस्तान। और इसके बाद जो है तुम में टी जो है ये तजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और यू जो है उज्बेकिस्तान और एम जो है ये मंगोलिया। और नेक्स्ट जो है लास्ट
वन नेब, नेब में एन जो है ये नेपाल को, और ए जो है ये अजरबैजान को, और बी जो है ये भूटान को। तो ये फार्मूला आपने सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन ब्लैंक। इस सवाल में कहते हैं कि हड़प्पा कहां पर वाक़या है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पंजाब, यानी हड़प्पा जो है ये पंजाब में वाक़या है, और इसका जो पुराना नाम है, पंजाब का जो पुराना नाम है वो है पंचनाड़ा। यानी पंचनाड़ा का मतलब है, यानी इसका मतलब है यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यानी पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिकल डिवीजन। इस सवाल में कहते हैं कि पाकिस्तान को कितनी फिजियोग्राफिकल डिवीजन में तकसीम किया गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 5, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।